आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं जब से राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को लेकर के बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और साथ ही साथ बताया जा रहा था कि न सिर्फ वोट चोरी की जा रही है बल्कि आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी सरकार ही चोरी की जा रही है। दरअसल दोस्तों, हरियाणा को लेकर के एच फाइल का खुलासा राहुल गांधी ने किया और उसके बाद तमाम प्रदेशों में एक अलग सी जग गई कि ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना है, उनको इस्तीफा दिलवाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। और आप देखिए कि पूरे देश भर में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और आज हरियाणा से एक ऐसी तस्वीर निकल करके आई दोस्तों, जिसको देखने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है, हर कोई हैरान है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर पर काला पेंट से जो है स्प्रे किया जा रहा है, इस तरीके की वीडियो आप देखिए सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। और ये वीडियो वायरल कहीं और से नहीं बल्कि तमाम कांग्रेस पार्टी के जो मेन पेजेस दोस्तों, उन सभी पेजों पर इसको पोस्ट किया जा रहा है। यानी इसमें ज्ञानेश कुमार के साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनको भी घेरा जा रहा है। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, ये भी हरियाणा की तस्वीरें हैं। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी जी की जो प्रचार वाली जो है पोस्टर लगे हुए हैं दीवारों पर और उसमें भी वोट चोर गद्दी छोड़ के लिखे जा रहे हैं जिन लोगों ने जो स्लोगन बनाया है उस स्लोगन को लिखा जा रहा है। हालांकि स्लोगन राहुल गांधी ने दिया था, लेकिन धीरे धीरे ये बात, ये स्लोगन, ये नारे जनता तक पहुंचे जा चुके हैं। दोस्तों, इस वक्त वोट चोरी के खिलाफ लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं। कैंडल मार्च निकाल करके हाथों में मशाल लिए तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो में जब आप सुनेंगे तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर भी दोस्तों यही हाल रहा। तमिलनाडु के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ लगातार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आलम यह रहा कि जितने भी जिनको ज्ञानेश कुमार ने काम सौंपा या यूं कहें कि इलेक्शन कमीशन ने जिन अधिकारियों को काम सौंपा, चाहे वो बीएलओ हों, चाहे वो तहसीलदार हों, चाहे ग्राम लेवल के जो अधिकारी होते हों वो हों, वो सब भी एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। तस्वीरें ऐसी ऐसी निकल कर के जिसको अभी मैं यहां दिखा नहीं सकता गाइडलाइन के तौर पर, लेकिन सांकेतिक तस्वीरें जो है आप इस कदर देख सकते हैं दोस्तों कि इतना प्रभाव, इतना वजन उन बीएलओ को ऊपर डाला जा रहा है एसआईआर प्रक्रिया को देखते हुए, क्योंकि समय कम है, उतने संसाधन नहीं है। कई सारे जो बीएलओ हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, एसआईआर की प्रक्रिया लगातार पूरे 12 प्रदेशों में किए जाना था और इसका ऐलान हो चुका है। लगभग 90 लाख से ज्यादा फॉर्म बांट दिए जा चुके हैं। कुछ खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि 90 करोड़ से भी ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल है कि विपक्ष एक तरफ मांग ये कर रहा है कि अगर आपको एसआईआर की प्रक्रिया करानी है तो फिर जो आम चुनाव हो रहे हैं उस आम चुनाव के बाद कराइए, उसमें लंबा समय भी मिलेगा, सुचारू रूप से हम जो है डेटा भी मुहैया करा देंगे और अच्छे से निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शिता तरीके से हो भी जाएगा। लेकिन अब जो मांग विपक्षी तौर पर किया जा रहा है दोस्तों, उसको नहीं मान रहा है चुनाव आयोग और इसीलिए विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के राहुल गांधी ने बाकायदा दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें तमाम 12 राज्यों के नेताओं के साथ बैठक होती है और उस बैठक में ऐलान किया जाता है कि एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पे या यूं कहें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान हो चुका है। लाखों लोग आएंगे दोस्तों, इस तरीके से उम्मीदें जताई जा रही हैं। और साफ तौर पर वहां पर सिर्फ एसआईआर का मसला नहीं उठेगा बल्कि वोट चोरी का मसला भी उठेगा। और जाहिर तौर पर दोस्तों, जब राहुल गांधी जाएंगे और क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों का ये ही मांग है तो जाहिर सी बात है वहां पर सभी विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो सब भी वहां पर मौजूद होंगे। दोस्तों, विरोध करने का अलग अलग तरीका होता है और इसी के तर्ज पर देखेंगे कि हरियाणा के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी के पोस्टर पर जो है आप देखेंगे बाकायदा काले रंग का जो पेंट है वो स्प्रे किया जा रहा है।
विरोध करने का अलग अलग तरीका होता है। कोई जुलूस निकाल करके विरोध करता है, कोई मसाल जला करके विरोध करता है, कोई कैंडल मार्च निकालता है, तो कोई पोस्टर बैनर के थ्रू जो है विरोध किया जाता है, तो कभी जो है कोई पुतले फूंक करके विरोध कर लेता है, तो कोई दफ्तर का घेराव करके विरोध कर लेता है। विरोध करने का भी अपना अपना एक तरीका होता है। लेकिन इस वक्त हरियाणा के अंदर लोगों का गुस्सा फूट चुका है, वो तब से जब राहुल गांधी ने एस फाइल वाला खुलासा हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर के किया, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि यहां पर वोट चोरी नहीं बल्कि पूरी की पूरी सरकार ही चोरी कर ली गई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा, और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में किस तरीके से वोट चोरी के नारे लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों सुना आपने, दोस्तों कुछ दिन पहले ही भूपेंद्र हुड्डा ने बकायदा अंबाला के अंदर भाषण दिया, और भाषण के दौरान उन्होंने बकायदा बताया कि किस तरीके से घोलमेल किया जाता है। बकायदा जो है चुनाव आयोग के द्वारा मिलकर के ये जो काम किया जा रहा है, ये सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा साहब ने पोल पट्टी खोल कर रखी। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज तक चुनाव हुए हैं जितने, वही जीता है जो पोस्टल बैलेट में जीता है। 90 में से 73 में हम जीते। ये सवाल सारे उठे, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास है ही नहीं जवाब। अब जवाब हमने एक बात का मांगा, भाई चुनाव हुआ 5 तारीख को 8:34 में चुनाव आयोग ने कहा कि वोट जो कुल है 61.19 वोट पड़ी, कि वोट बढ़ गई, रातों रात बढ़ गई। कैसे बढ़ेगी भाई? 65.65% होगी। और 8 तारीख को गिनती होनी थी, 7 तारीख को रात को 8:34 में उनने क्या कहा कि 67.90 मतलब 68.7% वोटों का फर्क पड़ गया। ये कहां से आ गई भाई? रातों रात मशीन में कैसे वोट बढ़ा दी भाई? तो ये शक की है। इसी वास्ते हमने कहा है कि पारदर्शिता नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। वोट लिस्ट बनाने में, फिर वोट डालने में, भाई निष्कर्ष तो ये है, खाली वोट की बात नहीं है। हरियाणा में तो हमारी सरकार चोरी कर ली, सरकारी चोरी करके, क्योंकि लोगों की चोरी नहीं, लोगों से कोई कमी नहीं। लोगों ने 36 बिरादरी ने पूरा साथ दिया, लेकिन चुनाव आयोग किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों आप सभी ने सुना, यह हाल हो चुका है देश के अंदर चुनाव आयोग का, यह हाल हो चुका है देश के अंदर जो है केंद्र सरकार का, कि कोई भी सवाल पूछ रहा है, चाहे आम व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज सवाल पूछ रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील सवाल पूछ रहे हैं, कोई भी सवाल पूछ रहा है, लेकिन उसका जवाब दिया नहीं जा रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर को लेकर के जो हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो चेहरे के ऊपर, पोस्टर के चेहरे के ऊपर दोस्तों आप देखेंगे कि उस पर काला स्प्रे किया जा रहा है, काले रंग का स्प्रे किया जा रहा है। इस प्रदर्शन को लेकर के, इस नए रूप के प्रदर्शन को लेकर आपकी क्या राय है? दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के पोस्टर के ऊपर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं, उस पर बाकायदा लिखा जा रहा है मार्कर से। इस तरीके के नए विरोध को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।